अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम उस माहौल और मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो बच्चे की पढ़ाई पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज होता है। अक्सर पेरेंट्स का सवाल होता है कि मेरा बच्चा वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा जैसा कि उसे परफॉर्म करना चाहिए। तजर्बे से ये बात साबित हुई है कि हमारे सीखने के अमल और मुस्बत माहौल का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। आज हम उस माहौल की बात करेंगे जिसमें एज अ पेरेंट हम बच्चे को पढ़ाते हैं। यहाँ देखने की जरूरत है कि जब बच्चा पढ़ने बैठता है और हम उसे पढ़ाते हैं तो दोनों की इमोशनल स्टेट क्या होती है। क्या हम फ्रस्ट्रेटेड और चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, प्री ऑक्यूपाइड होते हैं और दूसरी बहुत सी चीजों और कामों के बारे में फिक्रमंद होते हैं और जल्दी इस काम को निपटाना चाहते हैं। और अगर बच्चे की बात की जाए तो अमूमी तौर पे वो बोर हो रहा होता है, कंफ्यूज होता है, डरा और सहमा हुआ होता है या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन गिव अप कर चुका होता है कि आई कांट डू इट, मुझसे नहीं होगा। इस मौका पर अगर आप उसे कुछ समझाएंगे या सवाल पूछेंगे तो ज्यादा इम्कान यही है कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा। अव्वल तो ऐसे माहौल में लर्निंग होगी ही नहीं, लेकिन अगर होगी भी तो लॉन्ग टर्म नहीं होगी और ये कन्फ्लिक्टिंग इमोशनल स्टेट लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगी। लर्निंग और खौफ, पढ़ाई और गुस्सा या बोर्डम सारी उम्र उसके साथ चलेगा। इमोशंस कंबाइंड विद लर्निंग बिकम्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या हम चाहते हैं कि हमारा बॉस हमारी हौसला अफजाई करे, कोई प्रोजेक्ट हमसे कंप्लीट नहीं हो रहा या हम डेडलाइंस मीट नहीं कर पा रहे, हमसे चैलेंजेस के बारे में बात की जाए और हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। बच्चे को उस वक्त पढ़ाने बैठें जब आप खुशगवार मूड में हो, उससे दोस्ताना माहौल में सवाल जवाब करें। इस प्रोसेस को इंटरैक्टिव बनाइए ताकि बच्चे की दिलचस्पी कायम रहे। बच्चे के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखिए और स्मॉल गोल्स रखें। बच्चे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं सही गाइडेंस, तवज्जो और मेहनत से। मिसाल के तौर पर आप उसे 4 सीजन्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। पहले उसे वो तस्वीर दिखाइए जिससे बच्चा इंफॉर्मेशन अपनी विजुअल मेमोरी में सेव करे। ऑपोजिट्स की मिसालें देकर समझाइए, यानी बहार का ऑपोजिट खिजा, यानी कि बहार में नए फूल और पत्ते आते हैं और खिजा में ये सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। या उसको बाहर लेकर जाएं और नेचर को ऑब्जर्व कराएं और बताएं कि चलो आज तुम्हें मैं बहार के बारे में बताता हूँ, और जब उससे वो चीजें दिखा दें और उसकी समझ में आ जाए तो उसे कहें चलो तुम ड्रॉ करो। या अगर आप फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं तो उससे बताएं कि मैं केक बनाने लगी हूँ, मुझे बताओ कि 3/4 कप कितना होता है, या मुझे 1/4 कप ऑयल लेना है, जरा मेरी हेल्प करो कितना ऑयल लूं। बच्चे की अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा नहीं होती, उसको ब्रेक्स दीजिए। हर 25-30 मिनट बाद उसको जो पढ़ाया है उसे रिवाइज कराइए और फिर उसे 5 से 10 मिनट की ब्रेक दीजिए और फिर एक दिन छोड़कर और फिर एक हफ्ते बाद वही चैप्टर और वही लेसन उसको दोबारा रिवाइज कराइए। उससे कहें चलो अब तुम मुझे पढ़ाओ, जो तुम्हें समझ में आया है मुझे बताओ। उसे कहें हम अपने रोल रिवर्स करते हैं, आप टीचर हैं और मैं स्टूडेंट। ऐसे बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में। अपने बिलीव्स को बदलें, अपने आप को और अपने बच्चे को ये यकीन दिलाएं कि वो करेगा और उससे होगा और उसमें टैलेंट और एबिलिटी भी है कि वो इस लेवल को अचीव कर सकता है। उसे बताएं अगर हम फोकस करेंगे तो जल्द ही काम मुकम्मल कर लेंगे। मेरा ख्याल है तो थोड़ी सी मेहनत से आप जल्द ही कर सकते हैं, लेकिन हर काम चंद दिनों में नहीं होता। अगर बच्चा 70% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो नेक्स्ट मंथ में उसे इतना प्रेशराइज ना करें कि वो 99% मार्क्स ले। उसे बताइए कि अब हमारा टारगेट 75% का है और हम उसे मिलकर अचीव करेंगे। जब बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा होता या किसी सब्जेक्ट में चैलेंज फेस कर रहा होता है तो वो भी हमसे यही तवक्को करता है कि हम उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट और टाइम दें। आप कोई और टेक्निक यूज करके देखें, कोई और स्ट्रेटेजी अप्लाई करें, उसे ब्रेक दें, टाइमलाइंस बनवाएं और रेपिटेशंस करवाएं। कहा जाता है रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स और स्ट्रेटेजीज आपके काम आएंगी और आप इनको बच्चों की लर्निंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।